इसमें से गूगल फॉर्म में जैसे डेटा लाते हैं उसमें हम लोग डेटा डाल सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ सैंपल पहले शो कर देते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक, तो ये है कि यहाँ पे जैसे अपना एफएमएस होता है कि डायनेमिक एफएमएस है। तो वहाँ पे हम लोग डेटा डालते हैं, मल्टीपल रोज आता है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल रो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा आइटम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे फीचर्स है, यहीं पे से हम लोग पीडीएफ बनता है और यहीं पे उसका लिंक आ जाएगा, तो ये और इम्प्रूव हो जाएगा। ये अपना बेसिकली सब टाइप शीट से हो रहा है काम, इसमें कोई स्क्रिप्ट अभी नहीं लगा है। इसका डेटा जो मांगता है, डेटा अपना एक प्रॉपर फ्लैट स्ट्रक्चर मांगता है और इसमें एक हर एक डेटा का एक प्राइमरी की होना चाहिए जो कभी रिपीट ना करे। तो इसमें बिल्ट इन फंक्शन होता है यूनिक आईडी, उसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं या किसी और के थ्रू कर सकते हैं। सीक्वेंस नंबर भी इसमें हम लोग इसके नेटिव फीचर से जनरेट कर सकते हैं। तो ये अपना एक इनवॉइस है, इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स ऐड किया है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा कि एक इनवॉइस के अंदर कितने आइटम ऐड हैं। तो ये एक इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर है, उसके अंदर मल्टीपल आइटम इतने ऐड है। इनको हम लोग वहाँ डायनेमिकली एडिट कर सकते हैं। और हम्म। इसी में सिर्फ एक टेबल नहीं, हम लोग मल्टीपल टेबल ऐड कर सकते हैं, नेस्टेड टेबल्स। तो एक इनवॉइस था, उसमें मल्टीपल आइटम थे, एक इनवॉइस का कुछ पेमेंट था, तो उसमें मल्टीपल पेमेंट, जो पार्शियल पेमेंट रिसीव होती है, तो वो भी यहाँ हम्म। पे कर दिया। और इसी तरह हम लोग मल्टीपल डिस्पैच भी यहीं पे एक ही इसके अंदर कर सकते हैं। और उसी के बेसिस पे स्टेटस आ रहा है कि पेमेंट पेंडिंग कितना है, वो जो पेमेंट सबमिट किया उसका टोटल आ रहा है, रिमेनिंग कितना है। और डिस्पैच में भी यहाँ पे आ And जाएगा all the डिस्पैच। data tables will be in one single, table, or they'll be in like नो नो, multiple worksheets. टेबल्स अलग अलग होगा। एक इनवॉइस मास्टर जिसमें सिंगल लाइन इनवॉइस आ रहा है, इस इनवॉइस से रिलेटेड जितने आइटम्स हैं, कि एक सिंगल इनवॉइस है उसके मल्टीपल आइटम्स है, वो यहाँ जा रहा है। और इसके रिलेटेड जो पेमेंट्स हैं, ये अपना एक इनवॉइस की जो Okay. मल्टीपल पेमेंट्स है वो यहाँ पे आ रही है। और All इसी के अगेंस्ट connected में हम with लोग। one primary यस सर, key, वो, and then हाँ, maybe under यस that सर, primary key there जी are जी, sub primary keys. यस सर, यस सर। Okay. तो ये अपना होता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की एक मेन अपना इनवॉइस टेबल है। इसके अंदर अपना आइटमाइज टेबल भी कनेक्टेड है, पेमेंट्स भी कनेक्टेड है, और जो मल्टीपल चीजें कनेक्टेड है। इसके व्यूज भी आ रहे हैं कि जो हम लोग सिर्फ व्यू देखते हैं, ये मेन टेबल है जो डार्क ब्लू कलर आ रहा है। बाकी सब व्यूज हैं उसके कि उसको चेक कर रहे हैं। तो एक बेसिक स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। इंक्वायरी फॉर्म से स्टार्ट करते हैं सर, एक इंक्वायरी फॉर्म हाँ बनाते सर, हैं। इनको फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी डेटा हम लोग फाइंड करेंगे तो पहले उसमें होना चाहिए अपना एक प्राइमरी की या टाइम स्टैम्प, जो भी हो रहा है। सीक्वेंस नंबर की भी अलग अलग टेक्निक्स हैं, या इसको हम लोग कहते हैं इंक्वायरी का की है। उसमें बाद होगा नाम, होगा फोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, लोकेशन का लेट लॉन्ग डाल देते हैं, वो भी अपना कैप्चर कर लेगा ये। और एक रिमार्क डाल देते हैं कि ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट डाल देते हैं, वो भी देख लेंगे। आइटम कैटेगरी, किस आइटम के लिए इंक्वायरी आया है, आइटम सब कैटेगरी, एंड आइटम नेम, एंड क्वांटिटी। ठीक, ये अपना एक सिंपल मॉडल तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग यूज करेंगे एपशीट में। स्टार्ट होगा जब आप एपशीट पर लॉगिन करोगे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा हाँ। कि आपका एक कंसोल होगा, हम्म। उसमें कितनी एप्स आपके पास है, कितनी आप ओन कर रहे हो, हम्म। कितनी आपसे शेयर करी गई हैं। तो अभी Okay. हम लोग नया ऐप बनाएंगे, हम्म। एग्जिस्टिंग डेटाबेस। इसका एक अपना इंटरनल डेटाबेस है जो काफी स्पीड से काम करता है। एपशीट का अपना एक डेटा इंजन है, डेटाबेस का इंजन है। तो उसका लिमिटेशन कम है, बस 1000 या मतलब 3-4 हजार का रो का है, लेकिन उसका स्पीड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो हम लोग का एग्जिस्टिंग डेटा है अपने पास, इस ऐप का नाम डाल देते हैं इंक्वायरी कैप्चर। कैटेगरी कुछ भी कर दो, अभी सब पे मैं कर देता हूँ। डेटा अपना गूगल शीट में है। यह जो डेटाबेस की बात कर रहे थे, इसके ऊपर था वो डेटाबेस। फिर डिफॉल्ट में फर्स्ट शीट या डेटा शीट कैप्चर कर लेता है अब डिफॉल्ट में अभी। या फिर हम लोग नया डेटा बनाते हैं, उसको रिमूव करते हैं, जहाँ से भी ऐड कर सकते हैं हम लोग उसको। ऑल्टरनेटिव तरीका भी है कि कोई दूसरा शीट ऐड करना है, टेबल्स में जाकर नया टेबल ऐड करेंगे, सेम प्रोसेस है।
यहाँ से हम लोग मल्टीपल शीट्स को, मल्टीपल डेटास को ऐड कर सकते हैं, और इसका परमिशन मेरे को क्या क्या देना है कि बंदा अपडेट कर सकता है, नया रो ऐड कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। परमिशन उसी हिसाब से ऑफ कर सकते हैं हम लोग। इसका कॉलम स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे, और इंक्वायरी की जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि यूनिक होना चाहिए, तो इसको हमने कि फॉर्मूला यहाँ पे, फॉर्मूले को हम लोग आगे जाके कहते हैं एक्सप्रेशंस। तो चाहे वो पावर बीआई और डेटा एनालिसिस हो, फॉर्मूला ही रहता है फिर एक्सप्रेशन हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन है अपना फॉर्मूला, इसको मान के चलो शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे ये यूनिक आईडी डालेगा इनिशियल वैल्यू, जब भी कोई रो ऐड करोगे तो इनिशियल वैल्यू कभी ओवर राइट नहीं होगी अगर एक बार आ गई है तो। फॉर्मूला क्या होता है कि आपका डायनेमिक चेंज होता रहता है। हम्म। तो ये इनिशियल वैल्यू अभी की है, और लेबल कोई हम लोग नाम को रख देते हैं, इसका डेटा टाइप भी अभी टेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लोकेशन अपना है, लोकेशन अपना लेट लॉन्ग है, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैं कर देता हूँ कि नाउ यहाँ पे। तो सिंपल एक फॉर्मूला है, ये सर धीरे धीरे लेट लॉन्ग चलो कैप्चर सर, कर लेगा। यस सर। धीरे धीरे यस चलो, सर। धीरे धीरे। ओके सर। एक तो यूनिक आईडी आपने, हम साथ साथ बना भी रहे हैं ना। अच्छा, बना भी रहे हो? आगे करते रहना, बाद में बहुत चीजें हाँ, हैं इसमें, ठीक है। एक तो यूनिक इसमें आईडी हम आ लोग गया, परमिशन। लोकेशन पे आपने यस सर। डेट। ठीक है। यस सर। और हम लोग इंक्वायरी टेबल देखते हैं, नया ऐड करते जाते हैं, तो यहाँ पे आपको इंटरफेस भी शो करेगा, और इसको पहले सेव कर देते हो तो यूनिक आईडी वाला काम स्टार्ट हो जाएगा वो। तो जब नया डालेंगे तो इंक्वायरी आ जाएगी। अब इसको मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा चेंज ना कर पाए, तो इसको शो ऑफ कर देंगे। दिखाना नहीं है उसको, बंदे को तो इस डिटेल से मतलब है। तो यहाँ पे डालेंगे तो वो फील्ड अपने आप कैच कर लेता है, जो जो होता है ना, जैसे वेबसाइट में होता है। लोकेशन भी अपने आप कैच करेगा, जो डिवाइस की करंट लोकेशन है। और बट अब सदबीर, अगर हमने डिफाइन। शो यस में सर। ऑफ कर दिया तो हाउ कैन इट बी यस एडिटेबल सर। एंड रिक्वायर्ड? नहीं, एडिटेबल है, वो अपना इनिशियल वैल्यू एडिट करके वो वहां पे पुश कर रहा है, लेकिन बस शो नहीं करेगा क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकते। एडिटेबल करना पड़ेगा क्योंकि जब ऐड कर रहे हैं इंक्वायरी, तो वो एडिट करके उसको ऐड कर रहा है। ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ऑफ। रैंडम ये रैंडम ऑटोमेटिक आ रहा यूनिक है, आईडी, हाँ। रैंडम यूनिक और आईडी ये ऑटोमेटिक। रैंडम, हाँ। ये बेसिकली आपका वो जो डेस्ट टू एक्स वाला फंक्शन होता है, हम्म। वो वाला अच्छा। है एग्जैक्टली। तो उसी का फिलोसफी पे काम करता है ये। अब इसमें हम्म। मान लो कोई डेटा ऐड करना है अपने को, टाइम स्टैम्प ऐड करना है, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया मैंने, और इसको मॉडल को रीजनरेट कर देंगे। हम्म। पहले इसको सेव करते हैं। ओके। यहाँ से वो टेबल को रीजनरेट करेगा, तो उसमें जो एडिशनल कॉलम आए होंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब टाइम स्टैम्प में क्या है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टाइम ना आए, डेट टाइम दोनों आए। तो डेटा टाइप इसमें काफी सारे हैं, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई स्टेज एक्टिव हुआ तो आगे उसका टाइम स्टैम्प आ जाए जब एक्टिव हुआ था। तो एक कॉलम चेंज होने के बाद दूसरे कॉलम में टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं, काउंटर डाल सकते हैं। टाइम नाउ। और ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेंज काउंटर वगैरह है। और जो एडिशनल डेटा टाइप है अपने पास, रेफरेंस है, जो किसी दूसरे टेबल को कर सकते हैं। सिग्नेचर में क्या होता है, बंदा अपना साइन कर देता है उसमें, टच स्क्रीन टाइप से, कुछ नहीं। थंबनेल, काफी चीजें हैं। तो ये आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा बाद में, हम लोग बेसिक कर टाइम की सिग्नेचर में क्या जगह। होगा, सिग्नेचर में? सिग्नेचर में एक पैनल खुलता है यहाँ पे, वो अपना साइन करता है, ऐसा ड्राइंग होता है ना कि। जैसा? अच्छा, हाँ, ड्राइंग ड्राइंग जैसा, जैसा। ड्राइंग जैसा। जी जी जी, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। अभी डेट टाइम हो गया यहाँ पे, और डेट टाइम में मैं कहूँगा सिर्फ टाइम नहीं चाहिए मेरे को, डेट और टाइम दोनों चाहिए। तो नाउ यूज कर लेंगे। फॉर्मुलेस का लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ शो किया है इन लोगों ने, कि कैसे कैसे कौन अच्छा। से फॉर्मूले होते हैं, तो हेल्पर से यहीं पे हैं, फॉर्मूला लिखने में इजी हो जाएगा। सेव। अब एक और हम लोग काम करते हैं, ऐसे तीन ये मैंने डिफाइन किया था कि आइटम नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी। तो जैसे हम्म। डिपेंडेंट डॉक्यूमेंट होता है कि हम लोग का कभी एक्सपेंड करता है तो हम लोग को दो दो करके ग्रुप करके उसको डिपेंडेंट डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे हम लोग पूरा एक टेबल बना सकते हैं। कैटेगरी 1 2 3 है, ये फर्स्ट कैटेगरी के हैं, ये सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, और ये थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन टिक का। हाँ, डिपेंडेंट, तो ऐसे चेन इसमें कर सकते हैं। अभी अपने पास क्या है, जो एग्जिस्टिंग टूल्स है उसमें अपने को दो दो का पेयरिंग बनाना पड़ता है, ए टू हम्म। बी या बी टू सी। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो उसको। सब कैटेगरी ए, इस कैटेगरी 1 के अंदर दो कैटेगरी हैं, दो सब कैटेगरी हैं सिर्फ। वो कर हम्म। देते हैं इसको।
और ये ऑटोमेटिक यूनिक कर लेता है ना, जैसे बिल्कुल कैटेगरी 1 में आपने हाँ 2 बार बिल्कुल। सब कैटेगरी यस डाला तो यस ऑटोमेटिक यूनिक कर वही। लेगा। एक अब यहाँ पे आइटम नेम मेरे यूनिक होंगे। हम्म, तो एक कैटेगरी में, कैटेगरी 1 में एक सब 3 सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी 1 में 3 आइटम है मेरे। हम्म, इसको भी सब कैटेगरी 2 ही कर देते हैं, इसी हो जाएगा। या इसको सब कैटेगरी 3 कर देते हैं, इसमें आइटम 6 कर देते हैं। और कैटेगरी 2 में एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देते हैं ऐसा उल्टा सीधा। ये अपना आइटम कोड यूनिक है यहाँ पे कैटेगरी 3 में। हम्म, 3 सब कैटेगरी ये हैं और 3 सब कैटेगरी ये हैं। अब इसको हम लोग रिफ्रेश, इसको भी डेटा को यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, इसको आइटम्स कर देते हैं। और अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि एक पेरेंट की नहीं रखा है, तो इसको मैं ऐसा रीड ओनली या अपडेट करने के लिए, रीड ओनली के लिए यूज कर सकते हैं कि इसमें अपडेट नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि वहीं से इसमें हम लोग ऐड करे सके आइटम, वो भी शो करूंगा, तो आप उसमें आपको पेरेंट की देना पड़ेगा। अब यहीं पे आते हैं हम लोग, डेटा मॉडल रिफ्रेश करते हैं इसको। Now, एक पहले टेबल ऐड करना, अभी इंक्वायरी वाला ऐड है, तो अभी वो आइटम वाइज वाला भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया वो, जो टेम्परेरी वो यहाँ शो कर देता है, एक्चुअली कभी कभी नहीं होता है, तो नया से अलग से जाकर दोबारा ऐड कर सकते हैं। और इसमें मेरे को सिर्फ रीड करना है। इंक्वायरी की को मैं भी शो नहीं करूंगा, सिंपल रहेगा। और टाइम स्टैम्प मैं चाहता हूँ बंदा एडिट ना कर पाए, तो इंक्वायरी की को मैंने शो नहीं किया है और टाइम स्टैम्प को एडिटेबल नहीं किया है, तो टाइम स्टैम्प बंदा चेंज नहीं कर पाएगा जब भी एंट्री करता है। और आइटम कैटेगरी को ड्रॉप में डिफाइन करना है मेरे को, तो वैलिडिटी होगा यहाँ पे, डेटा वैलिडिटी। वैलिड हम लोग रखेंगे, डेटा एक्सप्लोर करके टिक कर देंगे आइटम का मेरा कैटेगरी वाला टैब है। सिंपल है और कुछ नहीं है। सब कैटेगरी उसी, अगर उसी टेबल का पार्ट है तो अपने आप वो डायनेमिक ड्रॉप डाउन हो जाएगा डेटा वैलिडिटी में। इसको हम लोग को सब कैटेगरी डिफाइन करना है। और ये जो लास्ट आइटम है ये भी अपना टेक्स्ट है। इसकी डेटा वैलिडिटी आइटम को कोड हो जाएगा अपना आइटम नेम। ओके, यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी अलग है, नेम है, तो वो चेंज करना पड़ेगा। तो हमें डिपेंडेंसी कहीं पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। नहीं नहीं नहीं, वो सिंपल हो जाएगा। सेम टेबल में है तो बाय डिफॉल्ट सिंपल वो सिंपल, हाँ डिपेंडेंट यहाँ ही देख रहेगा। लीजिए। आइटम कैटेगरी 1 सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर की 3 कैटेगरी आएगी, 2 सिलेक्ट करेंगे हाँ तो, अब ज्यादा कैटेगरी हो तो ड्रॉप डाउन की तरफ शो करता है। अभी हाँ कम है हाँ। तो यहीं पे शो कर रहा है ऐसे। हम्म, तो मतलब सिंपल ड्रॉप डाउन मतलब में वो जो आइटम के लिए हमने जो टेबल ये क्रिएट किया है, वहां पे ये वाला दूसरा दूसरा ड्रॉप डाउन नहीं दे सकते, है ना? अगर मुझे नहीं नहीं, मुझे हाँ अगर एक, कस्टमर का चाहिए तो बिल्कुल दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। वो है ही उसका एक फंडा वैसा। दूसरा एक और चीज है कि इसमें आपका आपका छोटा मोटा होता है ना, यस नो करके, तो हम्म, उसके एक क्वेश्चन डाल देते हैं कोई, कस्टम ड्रॉप डाउन। जैसे होता है ना कि अपना एफएमएस में ड्रॉप डाउन आइटम्स हैं, हाँ। तो आइटम्स। अब मुझे अगर कस्टमर का डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन चाहिए कैटेगरी वाइज तो दूसरा यस, टेबल एक इंसर्ट करना पड़ेगा, दूसरा हाँ वो टैब। ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कस्टमर का आप फिर से बताओ सर, कस्टमर का ड्रॉप डाउन चाहिए चाहिए मतलब ये आइटम का डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन के लिए हमने आइटम्स का एक टेबल इंसर्ट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके कस्टमर लिए भी का कस्टमर का, चाहिए तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल। एक अलग इंसर्ट करना पड़ेगा, कस्टमर, राइट? अगर कस्टमर का ऑलरेडी करना है तो हम्म, अभी चलो कस्टमर का एक करते हैं। आपके पास दिक्कत क्या आती है ज्यादातर कि कस्टमर का लिस्ट है अपने पास और ड्रॉप डाउन में नया कस्टमर ऐड करना है, तो हम लोग को वो बैक एंड से करना पड़ता है। इसमें यहीं पे वो फीचर है, कस्टमर की हो जाएगा ये। तो यहाँ पे वो इम्पोर्ट रेंज वगैरह काम नहीं करेगा कर जाएगा सर, कर जाएगा, कर जाएगा, और कोई वो इशू नहीं। रिफ्रेश हो जाएगा मतलब? यस सर यस सर यस सर। ओके ओके। कस्टमर नेम, कस्टमर कॉन्टेक्ट डाल देते हैं। कस्टमर, ये इसको कर देना, कंपनी नेम कर देता हूँ, मान लो कि B2B कस्टमर है। कॉन्टैक्ट,
अब ऐसे केस में जब अब मैनुअली डेटा डाल रहे हो तो एक बार आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा की जनरेट करने के लिए, ये वाला फॉर्मूला जो वहाँ पे काम करता है। अच्छा, ये रैंडम यूनिक आईडी के जी लिए। जी हाँ, इसमें भी एक फॉल्ट है कि जब डेटा ज़्यादा आएगा तो आपका रिपीट करता है, तो उसके जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं वो भी बताएंगे, तो आज नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, पहले बेसिक करते हैं हम लोग काम। अब यहाँ पे हम लोग इसी में हम लोग डाल देते हैं कंपनी का नाम या तो बंदे वहां का पे हमें नाम। यूनिक आईडी की जरूरत नहीं पड़ी, कहाँ पे? वहां पे उस टेबल पे। आइटम देखो, आइटम में भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि आइटम यहीं पे ऐड कर दे। अभी मैंने इसको स्टैटिक कर रखा है, तो जैसे ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ हाँ पे हाँ। आप कोई नया आइटम ऐड नहीं कर सकते। कंपनी में हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का नाम डालेगा, ड्रॉप डाउन से चूज करेगा, अच्छा, और लाइक ड्रॉप डाउन ड्रॉप नहीं डाउन है, सर्च जैसा ना, ड्रॉप डाउन हाँ सर्च तो जैसा। जी जी, ड्रॉप डाउन नहीं है तो वहीं पे ऐड कर देगा बंदा। हम्म। तो अच्छा, कस्टमर में वो ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल वो रखते हैं, वो चॉइस है अपना, यहाँ भी कर सकते हो, कोई वैसा नहीं, एक जस्ट एक हम्म एग्जाम्पल दे रहा था। हम्म। तो ओके, यहाँ पे अपना है कंपनी नेम है, कंपनी कॉन्टेक्ट। तो पहले तो यहाँ पे कंपनी वाला टेबल ऐड करना पड़ेगा। हम्म। अब यहाँ पे उसने कैच नहीं किया, वो तो बैच कैच कर लेगा, तो पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं, हम्म। शायद आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा फिर। अब कंपनी वाला टेबल ऐड करते हैं, वो आ गया कस्टमर वाला टेबल, ठीक है। नहीं होता तो अच्छा, उसको वहां से जाके ऐड कर सकते हैं। ये अब ये जी, रीड ऑनली रहेगा कि क्या रहेगा? नहीं इसको मैंने और रखा है क्योंकि हम लोग कस्टमर ऐड भी करेंगे इसमें और डिलीट भी कर सकते हैं अच्छा, बाद में। ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक जी वहां पे ऐड भी हो जाएगा। बिल्कुल, वो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ जाएगा। अब हम्म ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा आपको, इंक्वायरी जो है यहाँ पे कंपनी नेम, इसको हम लोग को रेफरेंस टैग देना पड़ता है, ये हम लोग रेफर कर रहे हैं उसको। रेफर किसको कर रहे हैं, कस्टमर वाले टेबल को। हम्म और ये भी देखना पड़ेगा कस्टमर में अपना मेन टैग क्या है। जब कस्टमर टेबल की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कस्टमर का अपना कंपनी नेम जो है ये अपना यूनिक होना चाहिए, ठीक है। वरना वो प्राइमरी की को कैच करेगा, तो इसको हम लोग की बना के चलेंगे। ये बेसिकली इसका भी काम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो अपना कस्टमर का डेटाबेस है, कंपनी नेम एक यूनिक होना चाहिए, जिसको वहाँ ड्रॉप डाउन में कैच करोगे तो ड्रॉप डाउन में यूनिक वैल्यू आती है, तो उसको भी हम्म। यहाँ पे यूनिक रखना चाहिए अपने को, ठीक। तो इसको की को हम लोग हटा देते हैं, इसी को की बना के चलेंगे कंपनी नेम को। अच्छा, ये यूनिक रहेगा तो की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल हाँ, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कंपनी नेम मेरा की है, कंपनी नेम वही है, ओके। और रिलेटेड इंक्वायरीज यहाँ आ जाएगी कि ये रिलेटेड यहाँ से मेरे को करना नहीं, रिलेटेबल, ओके, ठीक है। रेफरेंस के, और ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी लुकअप से मारेंगे, तो लुकअप का एक छोटा ट्रिक देख लेते हैं। लुकअप अपना फॉर्मूला होता है बेसिकली, लुकअप करेंगे हम लोग। ये नंबर के लिए ना? जी जी जी, फोन नंबर के लिए हाँ। वो भी वहां से ला सकते हैं हम लोग। हम्म। लेकिन होता है कि ड्रॉप डाउन में होता है क्या कि आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, फॉर्मूले में क्या होगा, वो वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगी। और ये रीड ऑनली रहेगा, ये जी क्वेश्चन जी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस रो का मेरे को कंपनी नेम मैं अटैच करूंगा, और चाहूंगा मैं कस्टमर वाले डेटा में, कस्टमर वाले टेबल में इसका दिस रो लैंग्वेज मतलब थोड़ा सा। जी कौन से टेबल से हाँ, चेक करेगा वो? दिस रो, हाँ नहीं, दिस रो मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो रो एंट्री कर रहे हैं, कभी कभी होता है ना डेटा सेव करने के बाद वो फेच करे, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जिस तो दिस रो मतलब हाँ, फॉर्म में एंट्री हो रही है उसी हाँ वाले रो का वैल्यू हाँ, पिक करेगा। कि मैंने नया एंट्री किया, पहले कस्टमर नेम डाला, तो वो जो एंट्री कर रहा हूँ उसका कस्टमर नेम कैच करेगा वो, तो कस्टमर टेबल मतलब में इनपुट जाएगा। फॉर्म में जो कंपनी नेम डाला है वही वाला कंपनी नेम जो है लुकअप वैल्यू रहेगा। यस है, वही वाला हाँ लुकअप हाँ वैल्यू हाँ जाएगा। हाँ। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इसको, ये कस्टमर कस्टमर वाले टेबल टेबल का के, नाम हाँ हो गया, टेबल का यस नाम हो गया। हाँ। तो हाँ अभी मैं इंक्वायरी वाले टेबल में कंपनी नेम चेक कर रहा हूँ, हाँ। कस्टमर वाले टेबल में कंपनी नेम से, और रिटर्न क्या चाहिए मेरे को, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये मतलब ये हम लुकअप है इसका। जैसे लुकअप में हम रेंज डिफाइन करते हैं, तो ये कस्टमर जी टैब जी का नाम हो गया, और जी जी, कंपनी नेम उसका फर्स्ट कॉलम हुआ, और यस सर, और कंपनी ये कॉन्टेक्ट सेकंड कॉलम हो गया, और वो सेकंड कॉलम को रिटर्न करेगा। जी। और एक्सप्रेशन में ऐसा होता है, जब एक्सप्रेशन यूज करोगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि लेफ्ट टू राइट वाला कंडीशन है, वो कंडीशन है, तो यहाँ पे वो इजी रहेगा अपना। मतलब ये आपका जी इंडेक्स फॉर्मूला जैसा, आपका बिल्कुल लुकअप चाहे बिल्कुल, किसी भी कॉलम में हो, रिटर्न जी कोई भी कॉलम करना हो। जी सर। अब यहाँ पे हम्म। देखो, ड्रॉप डाउन हम लोग देखेंगे तो कंपनी 1 कंपनी 11 लिस्ट है, कोई नया कंपनी ऐड करना है तो मेरा कंपनी वाला टेबल खुल जाएगा वहाँ पे, अच्छा। कंपनी में। ठीक हाँ, है। ये वाला ऐड करता हूँ, और उसका कॉन्टेक्ट मैंने नंबर डिफाइन किया, उसका फोन नंबर डिफाइन करना चाहिए था मेरे अब को। ये सर वापस वापस जाना, ये कैसे हुआ, ये कैसे खुला? जी
ओके, जैसे कंपनी नेम यहाँ पे ड्रॉप डाउन से चूज करता हूँ, फोन नंबर आ हाँ जाएगा। हाँ, मान लो और कंपनी नया नेम मेरे को करना है तो नया कंपनी है तो यहाँ अच्छा से ऐड करेंगे तो एक अच्छा, कस्टमर ये वाला नीचे टेबल न्यू मिल जाएगा। क्यों आया, क्योंकि आपने एडिट का राइट दिया था। जी जी, हाँ, एडिट का राइट दिया था। अच्छा और अच्छा, इसको वो भी अभी टेबल। हम लोग फोन नंबर कर देंगे डेटा टाइप, तो कंपनी कॉन्टैक्ट आ गया, यहाँ पे हम लोग बाकी डिटेल भर सकते हैं। मैं बेसिकली प्री फॉर्म भर रहा हूँ। और वो इमीडिएटली सिंक हो जाएगा, जैसे आपने नया जी डेटा जी डाला जी, तो यस तुरंत सर, सिंक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया सर। बॉक्स डॉट आई इन, लोकेशन कैप्चर कर रहा है, कैटेगरी सब कैटेगरी डायनेमिक ड्रॉप डाउन में आपने देख लिया। और आइटम ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक ड्रॉप हाँ, डाउन करेगा। ये क्या था लास्ट में, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया, ड्रॉप डाउन आइटम्स क्वांटिटी, ये ऊपर होना चाहिए, आइटम नेम ड्रॉप डाउन आइटम। अच्छा, यहाँ पे हम लोग, आप चाहते थे कि इसको हम लोग वैसे डिफाइन करें जो यहाँ पे हार्ड कोडेड होता है ना कि ड्रॉप डाउन आइटम वाला अपना था, तो इसमें हाँ होता हाँ। है एनुम करके उसका ऑप्शन होगा कि आप इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो बेसिक जो है कि यस और नो तो वो यहाँ पे बने पड़े हैं, उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन कोई नया बनाना है जैसे हम लोग कहते हैं पेंडिंग है, या ये फिर कौन से क्वेश्चन पे लगा रहे हो आप। ये होता है एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर का शॉर्ट फॉर्म है एन्यूम, डेटा नहीं नहीं, टाइप। कौन से क्वेश्चन पे ये डिफाइन कर रहे हो टाइप। नंबर करना है और इंक्वायरी वाले टैग को भी वहाँ पे फोन नंबर करना है इसको, कंपनी कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा फोन नंबर। अब व्यू में एक डिफॉल्ट व्यू अपने आप जनरेट करता है कि लोकेशन है तो वो लोकेशन, वो जो भी डेटा है उसका लोकेशन दिखा देगा। लेकिन मैप व्यू को मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, बाद में ऐड करेंगे। और टेबल व्यू में हम लोग उसको होता है ना कि कार्ड की तरह शो कर सकते हैं, जैसे ये टेबल है अपना। अच्छा, वो इंक्वायरी ऐड नहीं कर पाए थे हम लोग शायद, अभी नेट चला गया था। हम्म, एक इंक्वायरी ऐड करते हैं दोबारा। मूवी सिंक लिया, चलो इतना सेव करते हैं पहले। डेटा आया है, डेटा आ जाएगा ऐसे ही, ओके। और थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगा इसमें। हेलो, हेलो, हाँ सर। शो हो रहा है भाई, ओके। हाँ हाँ, हो रहा है। तो अब व्यू में आते हैं हम लोग। व्यू में हम लोग किसी भी को टेबल के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, और कार्ड की तरह शो करना है कि मतलब बाकी डिटेल शो ना करें, तो यहाँ से वो फोन नंबर जो डिफाइन किया उस पर कॉल कर सकते हैं हम लोग। और जी। कोई जैसे कैलेंडर्स होता है ना, डेट अलॉट है तो वो कैलेंडर में भी शेड्यूल कर देगा कि आज का हाँ कौन जी, सा हाँ दस जी। कितना पंच किया था। गैलरी में अगर उसका फोटो वोटो लग गया है तो फोटो वाला व्यू भी शो कर देता है उस आइटम का। और यहीं से हम लोग डैशबोर्ड भी बनाते हैं धीरे धीरे। तो ये बेसिक था कि गूगल फॉर्म का एक ऑल्टरनेटिव कैसा है। और व्यू को हम लोग कर देते हैं, व्यू को ऐसे रखते हैं। तो जैसे हम लोग का आदत है कि वैसे देखने का ना, टेबल फॉर्म में डेटा देखने का, तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। और आई थिंक इसी को आप एडिट कर सकते हो, यहाँ पे चेंजेस करने हैं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। हेलो, हाँ सर, हेलो, हाँ सर। ओके हम्म। सॉरी। और अभी आप इसको बनाओगे तो मल्टीपल व्यू बना सकते हो, मल्टीपल टेबल के। तो अभी ऑन स्पॉट सेशन बनाना आई थिंक वो वाइज नहीं रहेगा, तो एक बना बनाया मैं दिखा हम्म। देता हूँ कैसा है। हम्म। इनवॉइस क्रिएटर, हाँ, तो इसके हम लोगों ने जो व्यू बनाए हैं, इसका एक डैशबोर्ड व्यू है। हम्म। ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या था कि एक कस्टमर है अपना हॉस्पिटलिटी वर्ल्ड करके, तो वो चाहता था कि एक इनवॉइस एस्टिमेट ऐड करेगा, उसमें मल्टीपल आइटम्स ऐड करेगा, और उसके बेसिस पे उसको ट्रैक करना है। तो ये अपना यहीं पे अपना डैशबोर्ड भी बन जाएगा उसका, छोटा सा एक बेसिक डैशबोर्ड है इसमें। सिंपल डैशबोर्ड काम करते हैं, वरना एसवीजी ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग को कस्टम बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है। तो यहाँ पे वो एक नया एस्टिमेट ऐड करेगा कि कस्टमर का नाम डाल दिया, अभी अपने डाल देते हैं। और उसका ट्रांसपोर्ट कैसा रहेगा, बाई हैंड रहेगा तो सेल्स पर्सन का नाम आएगा, लेकिन बाई ट्रांसपोर्ट करेगा तो ट्रांसपोर्टर का नेम पूछेगा, कंपलसरी हो जाएगा। बाई हैंड में वो मैंडेटरी नहीं रहेगा। तो हम लोग कहते हैं ना कि कभी एक क्वेश्चन का आंसर ऐसा आया तो उसके बेसिस पे मेरे को चाहिए कंडीशनल वो रिक्वायर्ड हो या ना हो, तो वो भी इसमें फीचर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें ट्रांसपोर्टर का नाम है, और कब तक डिलीवरी होगा वो भी आ जाएगा आपका। सेल्स पर्सन अलॉट किया हम लोगों ने। और अभी अमाउंट
का कैलकुलेशन यूज करें, जीएसटी मैंने 5,000 डाला, और अगर जीएसटी डाला है तो उसका जीएसटी नंबर मांगेगा, और पैकिंग मैंने डाल दिया 8,000, और यहीं पे इसका कैलकुलेशन आपका टोटल आता जाएगा टोटल से। ओके, यहीं पे हम लोग आइटम ऐड करते जाएंगे। अब ये मल्टीपल आइटम ऐड किया है। ओके, तो इसमें कुछ एडिशनल फीचर थे कि हम लोग कंडीशन बेसिस पे कॉलम शो कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, और है जो इनवॉइस बनता है, इनवॉइस को हम लोग रीजनरेट भी कर सकते हैं, कि जैसे ये हम लोग को 3 इनवॉइस जनरेट करनी है, तो बल्क एडिट में जाके मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा मेरे को ये केस रीजनरेट करना है। और इसका एक और कंडीशन है, मान लो कोई आइटम एडिट करता है बंदा, तो उसमें भी अपने आप ये रीजनरेट का ट्रिगर रन हो जाता है। तो 3 इनवॉइस इसकी रन करेंगी। और इसका यूआरएल भी शीट पे आ जाएगा ना, लेटेस्ट वाला? पे आ जाएगा नेट ट्रस्ट। इसका फोल्डर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कहाँ पे फाइल बनेगी। तो ये 3 फाइल अभी रीजनरेट हुई हैं। तो इसका टेम्पलेट, और अभी देखते हैं जब अपना होता है ना कि एक पेज का हम लोग टेम्पलेट डिसाइड किया, मल्टीपल डिसाइड किया है, तो उसमें वो इसका टेम्पलेट देखना पड़ेगा भाई। तो अभी एक पुराना वाला दिखा देता हूँ मैं, जिसमें आपका मल्टीपल आइटम से ज्यादा, एक लाइन से ज्यादा आइटम है। जैसे ये है अपना 10 लाख का इनवॉइस है, तो इसमें आपका ज्यादा आइटम्स होगा, तो वो पेज के हिसाब से वो एक्सपेंड कर जाएगा अपना, तो 2 पेज में जाएगा इसका टेम्पलेट। अच्छा। तो ये भी ठीक है इसमें। और सा ठीक। तो फाइल्स को लेकर तो इसमें ट्रिक काफी यूज की है, कि फाइल्स को हम लोग यहाँ पे इसका जो मेन डेटा है शो करेंगे। बेसिक आप लोग स्टार्ट करना है कि वही एक नॉर्मल गूगल फॉर्म है जैसे इंक्वायरी वाला है, इसका जो डेटा टाइप है आप उसको एक्सप्लोर करना कि कौन कौन से डेटा टाइप है, तो वो बेटर हो जाएगा आई थिंक। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि इसमें डेटा डेट टाइम है, और कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, किस किस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी डाल सकते हैं। ओके, और इमेज आ जाएगा। अच्छा, दो हाँ दूसरे इसमें ऐप को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं ना? जी जी मतलब जी, ऐप आपने को अगर लिंक कर दो सकते हैं। दो ऐप शीट बनाया है और दूसरा जी ऐप शीट का यहाँ पे आप लिंक कर रहे हो, तो उसी टैब पे खुल यस जाएगा? सर, वहीं पे बिल्कुल वहीं पे बिल्कुल खुलेगा? बिल्कुल यस सर। नहीं, उसी ऐप के वो एक नया ऐप खुलेगा, लेकिन खुलेगा यहाँ से, तो उसके बैक में ये ऐप चलता रहेगा, तो जब वहां से आप एग्जिट करोगे तो बाकी वापस यहीं पे आ जाओगे। मतलब जैसे अच्छा, एक वो ऐप को दूसरा खोला टैब आपने खुल यहाँ से। जाएगा, दूसरा टैब जी खुल जी जी, जाएगा। हाँ दूसरा फोन मतलब में दूसरा दूसरा टैब ऐप खुल खुल जाएगा। जाएगा, दूसरा ऐप खुल जाएगा, क्योंकि वो ऐप का लिंक है, तो दूसरा ऐप ओपन हो जाएगा, और ये ऐप नहीं नहीं आपका पैरेलल नहीं में चलता रहेगा। नहीं, ऐप शीट का ही मतलब आपने 2 ऐप शीट बनाया है। अभी मेन ऐप शीट पे हो, एक और हेल्पर ऐप शीट है, तो वो ऐप हम्म। शीट ही है, तो क्या उसी विंडो पर खुलेगा या फिर दूसरा टैब तो खुलेगा? वो एक बेसिकली, हाँ वो एक यहाँ पे सेपरेट टैब में खुलेगा आपका, नए टैब में खुल जाएगा। इसमें पूरा एचआरएम सिस्टम जो ऑनबोर्डिंग का होता है, कि ये दुबई में अपना मैन पावर हायर करता था। इसकी वजह से शिफ्ट करते हैं। तो इसका डेटा, ये डेटा मेरे साथ शेयर नहीं है, इसने यही बता दिया कि कितने एप्लीकेशंस आए हैं, और कितने एक्टिव हैं कितने इनएक्टिव हैं। ये वाला ऐप उसको अब यूज नहीं करता है, ये भी उसने मेरे साथ शेयर नहीं किया। या फिर कितने जॉब्स सर्कुलेट हो रहे हैं, कितनी कितनी सैलरी है उस जॉब्स की, तो ये सब वो सर्कुलेट करता है अपना टीम्स को, कितना उसका पेमेंट आएगा कितने कैंडिडेट्स का। जैसे एक बंदे का लगा रहा है, तो ये यूनाइटेड अरब वो दिरहम वाले हैं, तो $60 उनका फीस है। यहीं पे इसका रिपोर्ट्स आ जाता है कि कितने किस स्टेज पे फंसे हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हो गए तो कितने बाउंसर शॉर्टलिस्ट हुए इस टाइप के। तो बनाने को तो इसमें काफी चीज बना सकते हैं हम लोग, बाकी आप लोग एक्सप्लोर करोगे तभी ठीक रहेगा। अभी इसको ज्यादा स्ट्रेच करने का मतलब नहीं है। आई थिंक एक बार वही मतलब काम करेंगे तो और बेटर लगेगा क्या क्या है इसमें। और ऐप की तो कॉपी करोगे तो बार बार तो और लिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी ना, वो सेटअप पूरा हो नहीं नहीं चुका नहीं, है, रेडी उसमें कर। जब हम लोग जैसे इसी ऐप को कॉपी करते हैं, तो यहाँ हाँ। पे आपको आपको ऑप्शन देगा कि डेटा को कॉपी करना है, डेटा साइज वही रखना है। हम्म। तो अगर मेरे को कॉपी करेंगे तो डेटा का भी आपके पास एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा, एक सैंपल वो स्ट्रक्चर कॉपी हो जाएगा। और जो फाइल्स होती है ना कि इमेज वगैरह, वो भी अपना एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और लेकिन अगर अगर हम कॉपी नहीं कॉपी करना नहीं है, करते तो कॉपी नहीं कॉपी नहीं करते करना तो तो सेम डेटा को टेबल उसमें दोनों ऐप रखेंगे। पे लिंक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेम टेबल दोनों सेम जगह पे टेबल, रहेगा। यस सर, सेम टेबल अगर रहेगा। एक एक टेबल पे आप कुछ चेंजेस करते हो तो दोनों ऐप पे जी रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Perfect. तो वो सही रहेगा। अब इसमें जो लिमिटेशन थी अपनी, कि 10 यूजर वाली लिमिटेशन थी, और जो इसका जो डैशबोर्ड वाला तरीका है कि जो ग्राफ्स होते हैं इसके, हम्म। इसी ग्राफ्स देख लेते हैं हम लोग।
ग्राफ्स में इसके पास अपने पास ऑप्शंस कम है, तो उसको हम लोग उसी में अरेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग चार्ट बनाया कोई, तो चार्ट में जैसे बार चार्ट है तो इतने ही ऑप्शन है अपने पास, इससे ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग ने जो जब डेटा टेबल डिफाइन करते हैं तो एक तो प्राइमरी की होता है और एक होता है इसका लेबल। तो ये यहाँ पे मेरे को डेट्स को ऐसा लेबल यूज करना पड़ा था क्योंकि इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा कुछ आता है जैसे जो अपने को स्कोर कार्ड वगैरह ऐड करना है, तो वो एक एडवांस टॉपिक हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं एसवीडी। ये वो एक्सटर्नल डिजाइनिंग के लिए है क्या सर? यस सर, ये उसकी जो कोई हाँ, अलग से अपना ग्राफ चाहते हैं तो उसके लिए होगा ये। तो ये स्कोर कार्ड का फैसिलिटी। तो ये HTML में भी काम आ जाएगा? हाँ, ये जो अगर इसका टेक्निक हम लोग रन करें तो ये आपका HTML भी काम करेगा। तो क्या करता है आपका स्लो है, तो आप चेक कीजिएगा। तो इस कोड की तरह हम लोग कोड के तो एक वो ग्राफिक जनरेट करेंगे कि स्कोर कार्ड किस तरह का। का लिंक भेज देना। इसका लिंक भेज दें। ओके, ये हाँ, ये CSS टाइप का इसको कुछ है ना? वो वेक्टर ग्राफिक्स है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो उसमें आप टेक्स्ट भी डाल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, उसका एक इमेज जनरेट कर देगा वो। स्लाइड का फ्रेम भाई बहुत से पब्लिकली नहीं खोला कर जब सेशन में हो, तो अभी मैंने उस वजह से होल्ड किया, मैं बाद में भेज दूंगा। ओके, तो ठीक सर, बस बेसिक इतना था। और इसको हम लोग, मैं उस पर और काम कर रहा हूँ, तो एक फिनिश टाइप बन जाएंगे तो आई थिंक शेयर करना ज्यादा फिजिबल रहेगा। बाकी डैशबोर्ड का बात करें तो इस तरह से प्रॉपर डैशबोर्ड हम लोग बना सकते हैं किसी चीज का, होता नहीं। अब वो तो सिंपल शो किया था हम लोगों ने, तो एक CRM टाइप का एक बना देते हैं हम लोग। तो इस टाइप का डैशबोर्ड प्रॉपर तरह से बना सकते हैं। और ये थोड़ा इंटरेक्टिव होता है कि माउस ले टच स्क्रीन पे होगा तो ये ऐसे घूमता भी है, और इसमें क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर का डेटा शो कर देगा, उसके अंदर करोगे तो उसका डेटा शो कर देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ड्रिल डाउन। आप पे क्लिक किया, उसके अंदर का सब ग्राफ खुल जाए, फिर उसके अंदर का डेटा क्लिक किया तो उसके अंदर का डेटा खुल जाए कैटेगरी वाइज। तो वो चीजें हैं इसमें। और इसमें भी सेम एक मेथड है कि एक इंक्वायरी है अपने पास, उसके मल्टीपल फॉलोअप्स हो सकते हैं। तो हम लोग देखना है कि लास्ट फॉलोअप कब हुआ था, नेक्स्ट फॉलोअप कब होना है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा टेबल फॉर्म में फॉलोअप्स, कि यहाँ पे फॉलोअप ग्रुप भी कर सकते हैं कि आज कौन कौन से शेड्यूल फॉलोअप हैं। उसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें नहीं होता, कंडीशनल आइकॉन्स होते हैं। ये जो आइकॉन है ये फ्रेश इंक्वायरी का है, तो ये सब चीजें हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे अपना लोग नया स्टाफ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई नया बंदा है तो उसको ऐड कर दिया तो वो अपने आप वहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि इस स्टाफ को अलॉट करनी है इंक्वायरी। ये सब बनाने में कितना टाइम लगा होगा सर आपको? ये टाइम लगता है। एक बार आपको बेसिक आप बना सकते हो, कोई वैसा नहीं है। और लेकिन होता है ना कि जब इनका डिमांड बढ़ता जाता है, जैसे हॉस्पिटल वर्ल्ड का केस लें हम लोग, तो इनका जो बेसिक ऐप था कि जॉब फॉर्म को इनको अल्टरनेटिव चाहिए था। लेकिन अब क्या है कि जब चीजें उन लोगों को दिखाओगे तो वो बोलेगा मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अब मैं उसका एक वो मैं लास्ट टाइम शायद अभिषेक सर ने जब कुछ शेयर किया गया था, उन्होंने शेयर किया होगा अभिषेक सर से, तो अभी क्या कंडीशन में अभी वो शो कर देता हूँ। तो इनका मतलब अभी जो ऐप दिखा रहा है वो उनके डेटाबेस से लिंक है या फिर आपने डेटाबेस? नहीं, अभी मेरे पास है, अभी मेरे पास है ये, अभी मेरे पास है। तो अभी सर जैसे वो होता इन्हीं का था कि उसमें मैंने इनवॉइस कितना पेंडिंग है कितना नहीं, वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। पेमेंट्स में ऐड करने का है, पहले सिर्फ इतना था, सिर्फ ये एस्टिमेट ऐड कर रहे थे, उसमें मल्टीपल आइटम ऐड कर रहे थे। तो अभी कल डिस्कशन हुआ था तो काफी चेंजेस किए और भी इनका थोड़ा डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो मैंने इनको बोल दिया कि आप अपना रिक्वायरमेंट फ्रीज करो और उसको एक प्राइवेट पे आकर उसको आप यूज करो, पहले एक प्राइवेट पॉइंट पे आकर उसको यूज करना चालू करो। और इतना देते जा रहा है, पेमेंट करेंगे तो करते जाएंगे वो, और भी पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला आपका अगर प्रॉपर सॉल्व हो गया मेन, तो उसको आप ऐसा उसको यूज करना चालू करो और तभी पता चलेगा कि और क्या चेंजेस करने हैं। वरना वो तो चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा ERP बन जाए, कोई वैसा नहीं है। और बन जाएगा, कोई होल्ड ऑन वैसा कोई तगड़ा नहीं है, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग टास्क है। मतलब डेटा देखिए एक शीट पे तो मतलब एक ऐप पे तो बहुत सारा डेटा लिंक है, तो आप क्या करते हो? एक ही फाइल के अंदर अलग अलग टैब इंसर्ट करके करते हो या फिर फाइल भी अलग अलग है? देखो, तो एक तरीका अच्छा रहता है। जैसे इसके लिए तो मैंने एक ही फाइल बनाया था। एक जो अपना जो ड्रॉप डाउन है उसके लिए आप एक सेपरेट फाइल बना लो, जो बेस्ट प्रैक्टिस है। जो डेटा वाले टैब्स है, हाँ डेटा वाले टैब्स जिसमें सिर्फ डेटा आ रहा है आपका, जिसमें आप ऐड कर रहे हो, वो आप एक सेपरेट फाइल रखो। जैसे आपको अभी हमने देखा कि कस्टमर का डेटा में वो नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं। हाँ, अच्छा रहेगा वो, क्योंकि एक शीट पे लोड उसका भी थोड़ा स्लो करेगा कहीं ना कहीं।
तो जैसे अपना कस्टमर वाला था कि कस्टमर में हमने ड्रॉप डाउन करके यूज किया है, उसको हम लोग सेम फाइल में भी रख सकते थे, लेकिन सेपरेट फाइल में रखना इसलिए बनता है क्योंकि वो पूरा अपना अपने कस्टमर का डेटा है। हो सकता है कस्टमर वो लोग कहीं और से ऐड कर रहे हो, वो बनता है उसका मास्टर कस्टमर जी, जी, मास्टर। हाँ। तो वो वहीं पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे तो दूसरी फाइल में ऐड भी हो जाएगा। मतलब ये आप ये डिसीजन उस बेसिस पे लेते हो ना कि कितना डेटा आ सकता है ताकि शीट हैंग ना बने बाद में। बिल्कुल, ये थोड़ा सा आपको पहले से देखना पड़ेगा, तो मैंने उनको वही बोला कि पहले आप प्लानिंग कर लो कैसा कैसा है। सेम वही फंडा है, प्रोसेस में परेटो प्रिंसिपल 80% प्लानिंग पहले कर लेंगे तो अपने को यहाँ पे आपने देखना कि शायद 15 मिनट में लगा कि हम लोगों ने वो इंक्वायरी वाला ऐप बनाया, कोई वैसा नहीं है। लेकिन अब उसको ट्रेड करो तो लोग उसमें काफी बड़ा बड़ा CRM बना देते, काफी चीजें बना देते हैं। तो इसका मैं शेयर करता हूँ कि आप इस पे जाइएगा ऐप टेम्पलेट पे, तो बने बनाए काफी सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल के लिए। हाँ हाँ, तो काफी चीजें बनी हुई नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिंपल एप्स बने हुए हैं, इनको किसी को आप देखना भी चाहो तो आपको वो ये नहीं कि इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आप यहाँ से मैन्युअली उसको फंक्शनैलिटी टेस्ट कर सकते हो। मैं पहली बार इसको सीखा था ना, तो वो गूगल फॉर्म पे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन नहीं होता, उसका एज अल्टरनेटिव सीखा था। ये बढ़िया चीज लेकिन है, वही आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया है। आप देखो उसमें जब यहाँ टेम्पलेट ऐप में जाएंगे तो यहाँ उसको मतलब ऐसा नहीं कि इंस्टॉल करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, वो सब कर सकते हो, और जब कॉपी करोगे तो पूरा वो एक सैंपल ऐप आपका कॉपी हो जाएगा। तो अच्छा, वो शीट भी कॉपी हो जाएगी, शीट भी कॉपी हो जाएगी, सैंपल डेटा फॉर्मेट भी कॉपी हो जाएगा। तो लोगों ने काफी चीजें बना रखी हैं। ये जो है ये तो एपशीट का वो डिफॉल्ट नेटिव पोर्टल है। इसके अलावा जो गूगल पे सर्च करोगे तो इससे बोकाल टेम्पलेट मिल जाएंगे, होता है ना पूरा सिस्टम मिल जाता है प्रोसेस, तो वो टाइप की चीजें मिल जाएंगी वहां पे आपको, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो टेम्पलेट पे कॉपी होता है बैकएंड शीट, वो अगर परमिशन दिया होगा तो उस बंदे ने, वो तो होता है ना जैसे कस्टमर का ये लोग सिर्फ मार्केटिंग के लिए करते हैं, सिर्फ मार्केटिंग के लिए भाई हमारा यूज करना है तो थोड़ा पैसा दे दो, हम लोग कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो भी होता है। जैसे अभी अपना तो वो उसने ऐड शीट पे अपना पूरा CRM बनाया है, तो मे भी कोई क्लाइंट कनेक्ट करेगा तो अपना बनवा देगा, कोई वैसा नहीं है। मार्केटिंग एक तरह से। जी जी जी।